नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा के बारे में। कैसे लक्षण को देखकर ये बता सकते हैं कि आपकी कुंडली का चंद्रमा आपके लिए अच्छा है या अच्छा नहीं है, और अगर चंद्रमा अशुभ फल दे रहा है तो आप उसे बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसे विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, नदियों को और जल स्रोतों को, नदी, तालाब, झरना, झील, इनको गंदा मत करिए। अगर आप जल स्रोतों को और नदियों को गंदा करेंगे तो आपकी कुंडली का केतु खराब होगा, और अगर कुंडली का केतु खराब होगा तो आपको गोपनीय बीमारियां हो सकती हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं 3 दिसंबर 2024 के पंचांग की। दिनांक 3 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, दोपहर 1:09 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, शाम के 4:42 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में चंद्रमा का महत्व क्या है, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि आप लक्षणों से कैसे समझ सकते हैं कि आपका चंद्रमा आपको शुभ परिणाम दे रहा है या आपका चंद्रमा आपको अशुभ परिणाम दे रहा है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा का महत्व क्या है। देखिए, नवग्रहों में सूर्य के बाद ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई भी गणना नहीं की जा सकती। आपकी राशि क्या है, आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपके नक्षत्र पर प्रभाव कैसा है, ये तमाम गणनाएं और रोज की तिथि की गणना चंद्रमा से ही की जा सकती है। इसीलिए चंद्रमा ज्योतिष में बड़ा महत्वपूर्ण है, उसका एक प्रमुख स्थान माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति का, ग्रेविटेशनल फोर्स का स्वामी है और सारी पृथ्वी के जल तत्व को नियंत्रित करता है। 70% पृथ्वी का हिस्सा जल है और 70% पृथ्वी को अकेले चंद्रमा कंट्रोल कर लेता है। मानव का मन और मानव की भावनाएं, आपका मन कैसा रहता है, आपकी भावनाएं कैसी रहती हैं, ये हम चंद्रमा को देख करके जान सकते हैं। अगर चंद्रमा को कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके, तो निश्चित रूप से अपने मन को
अपनी मानसिक स्थिति को बहुत मजबूत किया जा सकता है और मन की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। चंद्रमा का संबंध होता है पेट से, हृदय के रोग से, एसिडिटी, नींद, आलस्य, मानसिक स्थिति, फूल, सुगंध, चांदी, गन्ना, माता, जलीय यात्रा और शासन प्रशासन, इन तमाम चीजों से चंद्रमा का संबंध होता है। लेकिन आपके जीवन में सामान्यतः जो चीज चंद्रमा से तुरंत दिखाई देती है वो है आपका मन। आपका मन पूरी तरह से चंद्रमा के पास है और आपकी माता का जीवन, माता के साथ रिलेशन, ये चंद्रमा से पूरी तरह से कंट्रोल होता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं दैनिक भाग्यफल की भी। तो सबसे पहले जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, हालांकि वाहन सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ का तनाव हो सकता है। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, क्या होता है जब चंद्रमा अशुभ हो तो हमारे जीवन पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है, ये बताएं। जी, तो देखिए, चंद्रमा के लक्षणों को हम समझ रहे हैं और अब ये समझते हैं कि कैसे जानेंगे कि हमारे जीवन में चंद्रमा अशुभ परिणाम दे रहा है। चंद्रमा हमें खराब परिणाम देगा तो क्या होगा? व्यक्ति को सांस की ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने की समस्या और शीतजन्य रोग, कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। व्यक्ति का मन हमेशा बिना कारण के परेशान रहता है। बिना कारण के व्यक्ति को चिंता बनी रहती है मन में। व्यक्ति को स्त्री पक्ष से
या अपने घर, अपने जीवन की स्त्री को लेकर के कष्ट बना रहता है। अगर महिला हैं और चंद्रमा खराब है तो आपको हार्मोन्स की समस्या हो सकती है, और चंद्रमा ज्यादा खराब होगा तो ये डिप्रेशन का, अवसाद का कारण बनेगा। आपको डिप्रेशन की बीमारी पकड़ सकती है। देखिए, अगर चंद्रमा गड़बड़ होगा तो आपको नींद नहीं आएगी, नींद आने में दिक्कत होगी और बार बार आप नींद में चौंक करके उठ जाएंगे, बार बार आप जग जाएंगे। चंद्रमा अगर अशुभ परिणाम दे तो सबसे प्रोमिनेंट परिणाम यह होता है कि व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता। या तो माता होती नहीं, या माता हमेशा बीमार रहती हैं, और व्यक्ति के संबंध अपनी माता से खराब भी हो सकते हैं। या तो माता रहेंगी नहीं, या माता हमेशा बीमार रहेंगी। और अगर माता हैं और आपका चंद्रमा अशुभ परिणाम दे रहा है तो जीवन में ऐसी भी नौबत आ सकती है कि आपका संबंध आपकी माता से खराब हो जाए। और चलिए अब बात कर लेते हैं आगे की 3 राशियों की। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, किसी बड़ी समस्या को इस समय आप हल कर लेंगे। नौकरी में बदलाव हो सकता है, राहत मिल सकती है। कोई शुभ सूचना भी इस समय प्राप्त हो सकती है। हनुमान जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, वाद विवाद से बचाव करें। धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। संतान की समस्याएं हो सकती हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं। जी। आज का पहला प्रश्न हमें अपूर्वा जी ने लिखा है, और अपूर्वा जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर 1992। जन्म का समय रात में 11:10, और जन्म का स्थान है रांची, झारखंड।
अपूर्वा पूछ रही हैं कि मैं कोलकाता से वापस रांची जाना चाहती हूं और रांची में जाकर के सेटल होना चाहती हूं। मेरी कुंडली में इसकी क्या संभावना है? अपूर्वा, आपकी कुंडली के हिसाब से जन्म स्थान पर वापस जाना और जन्म स्थान पर वापस जाकर के सेटल होना, ये आपके लिए संभव भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है। आप रांची से दूर कहीं भी सेटल होइए, आप कोलकाता में सेटल होइए, दिल्ली एनसीआर में सेटल होइए, आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन रांची में जाकर के आपकी प्रगति नहीं हो पाएगी। अगले साल जून के बाद, जून 2025 के बाद आपके स्थान परिवर्तन के और आपके उन्नति के योग बन रहे हैं। उस समय आप प्रयत्न कर सकती हैं। फिलहाल एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें। आपका जीवन बेहतर होगा, मुश्किलें आपकी कम होंगी। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें संचिता ने लिखा है और संचिता हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 मार्च 1991, 1991। जन्म का समय शाम के 6:50 और जन्म का स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? संचिता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह के तय होने का योग चल रहा है और इस समय आपका विवाह तय होना चाहिए, इसकी संभावना कुंडली में बनती है। ऐसा लग रहा है कि अप्रैल 2025 के समाप्त होने के पहले आपका विवाह तय होगा और अगले साल के मध्य में आपका विवाह होगा। वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुलाकर ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि विवाह के बाद आप मुंबई से स्थान परिवर्तन करेंगी, ये संभावना बन रही है। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। रोज सुबह 108 बार बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः जप करें, ओपल धारण करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, क्या होता है जब चंद्रमा कुंडली में शुभ हो, इसके बारे में बताएं। देखिए, अगर चंद्रमा शुभ होगा आपके जीवन में तो वो आपके जीवन में दिखाई देगा। चंद्रमा का शुभ होना बहुत जल्दी जिंदगी में दिखाई देता है। चंद्रमा अगर शुभ होगा तो ये जीवन में कैसे परिणाम देगा? व्यक्ति के चेहरे पर सौम्यता और करुणा, ये दोनों बनी रहेगी। उसका चेहरा सौम्य होगा, करुणा वाला होगा। उसके चेहरे को देख के आपको अच्छा फील होगा। ऐसे लोग
लोगों में काफी प्रसिद्ध होते हैं और ऐसे लोग महिलाओं में ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। महिलाएं उनकी तरफ आकर्षित भी होती हैं और उनके ऊपर भरोसा भी करती हैं। इनको दूध और दूध से बनी चीजें खाना बहुत अच्छा लगता है। इन्हें मिल्क प्रोडक्ट का बहुत शौक होता है। आम तौर पर ये लोग उम्र बढ़ने के साथ गोल मटोल हो जाते हैं, थोड़ा सा मोटापा इनका बढ़ जाता है और ऐसे लोग माता के सहयोग से या अपने जीवन की स्त्रियों के सहयोग से काफी आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों को नहाने का बड़ा शौक होता है। खुशबू वाले पानी से बहुत सारा झाग बना करके ऐसे लोग नहाते हैं, नहाने के बड़े शौकीन होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आगे की राशियों की। तो जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, धन के मामले आपके धीरे धीरे बेहतर होंगे। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन की समस्याएं हल होंगी। स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ेंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा अशुभ परिणाम दे रहा है तो वो क्या उपाय कर सकता है, कैसे उसे ठीक कर सकता है, इसके बारे में बताएं। अब आपने लक्षणों से ये समझ लिया होगा कि चंद्रमा आपको शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। अगर चंद्रमा आपको अशुभ फल दे रहा है तो परेशान मत होइए। चंद्रमा के उपाय आसान हैं और उन उपायों से जल्दी राहत मिलती है। क्या उपाय करें? भगवान शिव को नियमित रूप से जल अर्पित करें। मंदिर में जाकर के अर्पित करें या घर पर शिवलिंग हो तो वहां अर्पित करें। नियमित रूप से शिव जी को जल अर्पित करें। सोमवार को केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिएगा। एक चांदी की चेन या चांदी का कड़ा सोमवार को आप धारण कर लीजिएगा। इसको लंबे समय तक धारण किए रखिएगा।
काले रंग के वस्त्रों से परहेज करें, बहुत ज्यादा तीखी चीजें ना खाएं, इसका ध्यान रखें। और रात में खुले आसमान के नीचे या अपनी बालकनी में ऐसे जगह बैठें जहां से आकाश दिख रहा हो और वहां बैठ करके चंद्रमा के मंत्रों का जप करें। 2 विशेष मंत्र हैं चंद्रमा के, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, और दूसरा सरल मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इनमें से किसी भी मंत्र का जप आप नियमित रूप से रात्रि के समय में करिएगा, आपका चंद्रमा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। चलिए बात अब आखिरी 3 राशियों की कर लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, ऑफिस के मामलों में फिलहाल सावधानी बनाए रखें, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन की समस्याएं आपकी हल होंगी, धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा, परिवार का सहयोग बना रहेगा, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का। पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने भेजा है, बताएं। जी, अगला प्रश्न हमें मुकुंद माधव जी ने लिखा है, और मुकुंद माधव जी हमें मेल लिखते हैं नोएडा से। इनकी जन्म की तारीख है 25 जुलाई 1983, 1983। जन्म का समय दोपहर में 2 बजे, और जन्म का स्थान है मथुरा। मुकुंद जी कह रहे हैं कि मैं काफी समय से अपने करियर में परिवर्तन करना चाहता हूं। मेरे करियर में परिवर्तन कब होगा, जीवन कब बेहतर होगा। मुकुंद जी, आप अभी से अपने करियर में परिवर्तन की कोशिश करिए। मार्च से लेके जून के बीच में, मार्च 2025 से जून 2025 के बीच में आपके करियर में सकारात्मक परिवर्तन होगा, लेकिन साथ ही साथ आपका स्थान परिवर्तन भी होगा,
उसके लिए तैयार रहिएगा। दूसरी बात यह है कि आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। बेवजह की तनाव और बेवजह की चिंताएं आपने पाली हुई हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, आने वाले समय में जीवन बेहतर होगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज शाम को शनि मंत्र का ओम शं शनैश्चराय नमः जप करें 108 बार। नियमित रूप से ऐसा करिए, आपकी स्थितियां बेहतर होंगी, करियर में आपको लाभ होगा। आज का आखिरी सवाल हम जाने किसने भेजा है। उससे पहले अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं, तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न श्रीमती सुषमा जी ने हमें लिखा है और सुषमा जी हमें मेरठ से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 22 दिसंबर 1993, 1993। जन्म का समय मध्य रात्रि में 1:05 और जन्म स्थान है मेरठ। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सुषमा जी, आपकी पुत्री के विवाह होने में अभी थोड़ा सा समय है। शादी अगले साल के अप्रैल के बाद कभी भी तय हो सकती है, लेकिन होने की संभावना 2025 के अंत में बन रही है। जब भी विवाह करें, कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह करें, क्योंकि वैवाहिक जीवन बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है। फिलहाल आप ऐसा करें, अपनी पुत्री को एक पीला पुखराज, वजन में 6 से 8 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः पहनाइएगा। और अपनी पुत्री से बोलें कि सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनको लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 3 दिसंबर को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 3 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी, करियर में स्थिरता बनी रहेगी। साल के अंत में कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। तो आज की जिज्ञासा है, क्या घर में कांटे वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए? बताएं पंडित जी। देखिए, वास्तुशास्त्र के नियम कहते हैं कि सामान्यतः घर में कांटे वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए। ऐसा करने से परिवार में अशांति होती है और विवाद बढ़ जाता है। हालांकि घर में आप गुलाब का पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि गुलाब का पौधा एक्चुअली पौधा नहीं होता, वो गुलाब की झाड़ियां होती हैं। इसीलिए गुलाब घर में लगाने में कोई दोष नहीं है।
लेकिन कैक्टस लगा लीजिए या बड़े कांटों वाले पौधे लगा लीजिए घर में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के शुभ पहर की। बताएं पंडित जी, आज का शुभ पहर कौन सा रहने वाला है? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 3 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके काम में अगर रुकावट है, अगर कोई बाधा है, तो वो बाधा दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 3 दिसंबर मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में। बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का ये वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है कुंभ, एक्वेरियस। इस समय आपके करियर में अनुकूल परिवर्तन होने का समय है। 1 से 2 महीने की संभावनाएं ठीक हैं, लेकिन इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना होगा। और चलिए अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से हर दिन जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, अगर आपके लाख प्रयास करने के बावजूद आपको गहरी नींद नहीं आ पाती हो, तो क्या करेंगे? सोते समय अपने सिरहाने एक लोटे में या एक गिलास में जल भर के रखिए। उसको ढकिएगा नहीं, खुला हुआ रहेगा। रात भर सोइए, सुबह उठ करके उस जल को पौधे में डाल दीजिए। 1 सप्ताह लगातार करते जाइए, आपकी नींद की समस्या ठीक हो जाएगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।